हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 16 जनवरी 2022, दिन संडे रविवार और हिंदी तिथि हो चुकी है पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, कल ही सेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने 4 तस्वीरों को साझा करके जवानों को सलाम किया। तो वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे बड़े तिरंगे का भी प्रदर्शन हुआ। जी हाँ, इंडियन आर्मी डे के मौके पर दिल्ली में भी युद्ध स्मारक पर सेना प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें सेना के योगदान पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने भी देश के सेना दिवस के मौके पर आर्मी के जवानों को बधाई दी। तो वहीं देखिए, हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। कोई परीक्षा लेने की गलती ना करें, चीन से तनाव के बीच बोले सेना प्रमुख। 74वें सेना दिवस के मौके पर जनरल नरवणे की तरफ से चीन को एक खुली चेतावनी भी दी गई है। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी के दिल की दरिया दिली यहाँ पर देखने को मिली। एक पाकिस्तानी नागरिक ने गलती से बॉर्डर पार कर लिया तो पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपने का फैसला किया हमारे आर्मी के जवानों ने। वहीं सेना दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म की पहली झलक भी हमें देखने मिली। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा और अब हमारी इंडियन आर्मी की नई ड्रेस, नई यूनिफॉर्म होगी जो ज्यादा आधुनिक और मजबूत होगी। जी हाँ, भारतीय सेना के जांबाज अब आपको कुछ नए लुक में नजर आएंगे। इस नई यूनिफॉर्म की खूबियां भी क्या है, मैं आपको बता दूं। ये यूनिफॉर्म पुरुषों ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिहाज से भी बेहतर है। नई ड्रेस कपड़ा आरामदायक होने के साथ ही ये डिजिटल पैटर्न पर आधारित है। हर क्षेत्र के लिहाज से इसे बेहतर बनाया गया है। आसानी से सैनिक पहचाने नहीं जा सकेंगे। और कल ही 74वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को देश के सामने पेश किया। और उम्मीद है दोस्तों कि इसी साल अगस्त के महीने तक भारतीय सेना में पूरी तरह से इस ड्रेस को लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान करते हुए कहा गया है कि अब हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वहीं पीएम ने देश में स्टार्टअप को अच्छा बनाने का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी ने देश भर के स्टार्टअप से बातचीत करते हुए कहा कि सपनों को लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल बनाएं। आपको बता दूं, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला है। 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगाई रोक। जी हाँ, जैसा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से इस बार फिजिकल रैलियों पर रोक लगाई गई थी। मतलब चुनाव सिर्फ डिजिटल रूप से ही चुनाव प्रसार किए जा सकेंगे और उस रोक को अब 22 जनवरी तक बढ़ा दिया। वहीं चुनाव आयोग ने MCC निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी है। MCC बोले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह है 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन से ही शुरू किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के मौके से ही 23 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन होगा। वहीं देखिए, किसान भाई लोग फिर से शुरू करेंगे आंदोलन। मांगों पर सरकार को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और 1 फरवरी से शुरू करेंगे मिशन यूपी और उत्तराखंड। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। चुनाव लड़ने वाले पंजाब के 22 संगठन मोर्चे से सस्पेंड कर दिए गए और केंद्र को मांगे मानने के लिए 31 जनवरी का अल्टीमेटम भी दिया। जी हाँ, किसान भाई लोगों का कहना है कि 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे और फिर 1 फरवरी से मिशन यूपी का प्लान बनाएंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बात का भी ऐलान कर दिया कि जो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा भी नहीं होंगे अब। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कल ही ये बड़ी घोषणा की गई है और हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लेते हुए ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जो किशोर कोरोना का टीका या वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें स्कूलों में एंट्री भी नहीं मिलेगी। यानी कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की घोषणा कर दी है ना, तो इस उम्र के सभी बच्चों को अब वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा, वरना हरियाणा में वो स्कूल में भी नहीं जा पाएंगे अब। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बैंकिंग न्यूज के तहत खबर आ रही है। SBI ने यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए FD पर रेटें बढ़ाने का ऐलान किया। जी हाँ, और SBI का फैसला कि अब शॉर्ट टर्म की जो FD होंगी ना, उन पर ब्याज दरें ज्यादा दी जाएगी। शॉर्ट टर्म FD बोले तो 1 साल से लेकर 2 साल तक की अवधि के बीच की FD की रेटों में 0.10% की बढ़ोतरी कर दी है। और ये नई रेटें आज रात 12 बजे से ही लागू हो चुकी हैं। और ऐसे में अब SBI की 1 से 2 साल तक की FD पर 5% से ब्याज दर 5.10% मिलेगी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 5.50% से बढ़कर 5.60% कर दी है। इससे पहले आपको पता होगा कल ही HDFC बैंक की तरफ से भी FD की रेटों में बदलाव किया था, जिसके बारे में अपडेट मैंने आपको कल वाले मॉर्निंग टुडे बुलेटिन न्यूज में बताया था। राइट दोस्तों, जब बैंकिंग की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट मैं आपको बता दूं। करूर वैश्य बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है और ऐसे में अब सीनियर सिटीजन्स को 0.50% तक FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। और करूर वैश्य बैंक की अब नई FD रेटें क्या है, किस किस टाइम पीरियड के लिए, इनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, वही देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए भी खबर आ रही है कि चेक पेमेंट के लिए अब जरूरी है कंफर्मेशन। 1 फरवरी 2022 से यह नया
नियम लागू हो रहा है। BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका भी खाता है तो 1 फरवरी से ये नया नियम लागू हो रहा है और नियम चेक क्लियरेंस को लेकर है। जी हाँ, BOB का कहना है कि 1 फरवरी अगले महीने से ही पॉजिटिव पे कंफर्मेशन सिस्टम लागू किया जाएगा और ऐसे में चेक पेमेंट के लिए 1 फरवरी से कंफर्मेशन जरूरी होगा, वरना चेक को बिना पेमेंट के क्लियरिंग या इंटरसोल को लौटा दिया जाएगा। आपको बता दूं, पॉजिटिव पे कंफर्मेशन का नया नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से बनाया गया और अब तक देश में कई सारे बैंक इस रूल्स को लागू भी कर चुके हैं और BOB भी 1 फरवरी से लागू कर रहा है। यानी कि आप अगर कोई चेक क्लियर वगैरह करवाना चाहते हो ना तो बैंक आपसे डबल वेरीफाई करेगा उस चेक के बारे में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नई खेल नीति शुरू होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड लाने पर खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, वहीं खिलाड़ी के घायल होने पर 1 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती नई खेल नीति 2021 लागू की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से और ऐसे में अब खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी बढ़ाकर 3% कर दिया। डाइट मनी भी दुगुनी होगी, खिलाड़ियों के लिए भोजन वगैरह की जो डाइट मनी मिलती है वो भी दुगुनी मिलेगी और पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से ध्यान में रखिएगा, है ना। वहीं दोस्तों हिमाचल की 3य श्रेणी की शिक्षक भर्ती में भी बड़ी राहत दी गई है। हिमाचल की कैबिनेट मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले लिए गए, देखिए आप। मंत्रिमंडल ने 3य श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, तो वहीं लिखित परीक्षा को 85 अंक से बढ़ाकर 100 अंक करने का निर्णय भी लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके। बाकी नई खेल नीति लागू की गई, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, आप बिना खरीदे भी चला सकेंगे इलेक्ट्रिक कार। इस कंपनी ने की ई वाहन लीजिंग सर्विस की शुरुआत। जी हाँ, महिंद्रा फाइनेंस की स्वामित्व वाली वाहन लीजिंग कंपनी क्विकलीज ने एक नई तरह की वाहन लीजिंग सेवा शुरू की है और ये एक तरह से महिंद्रा की ही कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा मतलब अब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से पहले उसको किराए पर लेकर चलाकर देख पाएंगे, है ना। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो ही गाड़ी खरीदें, ऐसा। वही देखिए दोस्तों कुछ इलेक्शन चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली ने छोड़ा पार्टी का दामन, अब करेंगे साइकिल पर सवारी, मतलब अब वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर। वही देखिए भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2015 में 81 से सुधरकर अब 46 हुई, सरकार को मिली राहत। तो वही देखिए आधार कार्ड के बिना अब यहाँ नहीं खरीद सकेंगे सेल्फ टेस्ट किट, केमिस्ट के पास जाने से पहले इन बातों का भी रखें ध्यान। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। अब कोरोना जांच के लिए अगर आप सेल्फ किट खरीदना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट की दुकान पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इस तरह का नियम लागू कर दिया गया है। वही देखिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 107 उम्मीदवारों की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव और केशव प्रसाद की सीट का भी ऐलान हो चुका है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए 25 जनवरी तक बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है, जिसमें खास करके महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। तो वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में खट्टर सरकार का एक बड़ा फैसला है। आज से युवाओं को अब प्राइवेट क्षेत्र में मिलेगा 75% आरक्षण। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कुछ महीनों पहले हरियाणा सरकार ने इस तरह का नियम लागू करने की घोषणा की थी, राइट। तो उसको दोस्तों 15 जनवरी से ही लागू कर दिया। सॉरी मतलब आज से क्या कल से ही इस तरह का नियम लागू हो चुका है और 15 जनवरी से ही हरियाणा में युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में भी 75% आरक्षण मिलेगा। समझ रहे हो ना। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी के 75 कर्मचारी जो है ना वो लोकल हरियाणा राज्य के युवा ही होंगे। 25% कर्मचारी बाहर के दूसरे राज्यों के भी काम कर सकेंगे। 75% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जो है वो हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। इस तरह का नियम अब फाइनली लागू हो चुका है। ओके अगला अपडेट देखिए दोस्तों, चीन को घेरने की तैयारी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। 2770 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। तो वहीं देखिए दुनिया में नई कोल्ड वॉर की आहट भी दिखाई दे रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने 1.5 लाख सैनिक भेजे तो जवाबी कार्यवाही के लिए साथ आए नाटो देश। वहीं देखिए दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव टालने की भी मांग की है। 14 की जगह 20 फरवरी को कराई जाए वोटिंग। गुरु रविदास जयंती का हवाला देते हुए उन्होंने चुनाव टालने की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्य में चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है और अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर क्या नया अपडेट आता, मैं आपको बता दूंगा वो तो। बाकी देखिए दोस्तों पंजाब में आर्मी भर्ती टेस्ट नहीं होने पर नौजवान भड़क रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2022 के बहिष्कार का भी उन्होंने ऐलान किया। पंजाब के युवाओं ने जगराऊं पुल पर धरना भी लगाया। तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन में लखनऊ की रैली में भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग ने सपा पार्टी को भेजा नोटिस। 24 घंटे में मांगा जवाब। तो ये कुछ चुनावी माहौल और सिलसिला चल रहा। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश उज्जैन की यह घटना है। चाइनीज मांझे से कटा गला। स्कूटर से जाते समय युवती की गर्दन मांझे में उलझी और वो तड़पती रही और सड़क पर जाने वाले लोग भी तमाशा देखते रहे और उस लड़की की जान चली गई। 20 साल की लड़की थी। मध्य प्रदेश उज्जैन की यह घटना है। मैं आपको ऐसी खबरें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अक्सर मकर संक्रांति पर हर साल हमें 1-2 इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो पतंग कभी भी उड़ाओ तो आप कच्चे धागे से उड़ाया करो। पक्के चाइनीज धागे जो आते हैं ना वो चाइनीज मांझे वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे हर किसी की जान चली जाती है। आसमान में पक्षी भी मर जाते हैं और हर साल मकर संक्रांति पर देश में 1-2-4 घटनाएं तो इस तरह की देखने को मिली जाती है।
सो प्लीज आप अपने बच्चों को समझाओ इस तरह के पक्के धागे से पतंग ना उड़ाएं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 से मंदिर खुलेगा। दरअसल राम मंदिर हजारों साल तक खड़ा रहे, इसीलिए सिर्फ नींव बनाने में ही 5 महीने लग गए। भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मंदिर की नींव बनाने में इतने महीने का समय लगा हो। जमीन के 50 फीट गहराई में कंक्रीट की आधारशिला रखी जा चुकी है। उस पूरी जमीन पर, जिस 2.5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर जहां राम मंदिर बन रहा ना, वहां की जमीन को नीचे नींव को इतना सॉलिड मजबूत किया गया। अमेजिंग राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, अजीत जोगी के बचपन का किरदार निभाएगा इंटरनेट सेंसेशन सहदेव। वायरल बॉय ने साइन की फिल्म। जी हाँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इस गाने को तो आपने जरूर इंटरनेट पर वायरल हुआ था तब सुना होगा, राइट। यही वो सहदेव हैं और अब ये फिल्म में एक्टिंग करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बायोपिक फिल्म में सहदेव उनके बचपन का किरदार निभाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर खुद सहदेव को एक्टिंग भी सिखा रहे हैं। मैनी कांग्रेट्स हमारी तरफ से भी सहदेव को। वहीं देखिए दोस्तों, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए बनेगा एक और हाईवे। शुरुआती सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, शीतलहर और कोहरे के बीच अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के इन राज्यों में घने कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ेगी, तो वहीं बारिश का भी अलर्ट है। आइए मौसम पूर्वानुमान देखते हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम अभी भी जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से आपको फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 16 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में और तटीय उड़ीसा के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी की भी संभावना है। तो वहीं देखिए, देश के किन किन राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ओके, ये तो रहा भारत का मौसम अपडेट। और वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट की घटना भी देखी गई। सुनामी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप। टोंगा में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुनामी का खतरा मंडरा रहा। रात पत्थर बरसे, न्यूजीलैंड, फिजी में अलर्ट जारी किया गया। और आइए अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, लगातार चौथे दिन भी देश में 2 लाख से ज्यादा नए केस देखे गए और एक्टिव केस भी 15 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मुंबई, दिल्ली में नए मरीजों की संख्या घटना जारी हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,03,689 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 24 घंटों में 81,512 लोग ठीक हुए। 261 लोगों की देश में मौत हुई। वह देखिए दोस्तों, कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर अब भी आईसीयू में यही भर्ती हैं और डॉक्टर बोले कि उनके ठीक होने की प्रार्थना करें। हम सभी प्रे करते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो वह देखिए, पश्चिम बंगाल में कोरोना के नियमों में सरकार ने कुछ ढील दी है, छूट दी है और अब शादी कार्यक्रम में 200 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा खुले स्थानों में मेलों और इस तरह के कार्यक्रम की भी अनुमति होगी। वह देखिए, हिमाचल में एक नया नियम लागू कर दिया। अब पर्यटकों की भी होगी रैंडम सैंपलिंग। संक्रमित पाए गए तो होना होगा आइसोलेट। तो वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को भी बंद करने का आदेश दिया गया है और जम्मू में भी अब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। वह देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों ने केरल और जम्मू कश्मीर में भी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया। केरल में भी लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कक्षा 9वीं तक के स्कूली छात्रों की शारीरिक कक्षाओं को 21 जनवरी तक स्थगित कर रखा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी में गूगल कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह का नियम लागू कर दिया कि गूगल के हर एम्प्लॉय का हर सप्ताह कोरोना टेस्ट किया जाएगा और तभी ऑफिस में एंट्री मिलेगी। तो वहीं देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के आदेश के बाद पंजाब में भी रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक रोक रहेगी और राजनीतिक पार्टियों को 300 लोगों की इंडोर मीटिंग की छूट दी गई है। कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं वैज्ञानिकों की एक बड़ी रिसर्च देखिए आप। कोरोना टेस्ट के लिए नाक की बजाय मुंह से सैंपल लेना बेहतर होगा। यहाँ वायरस की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है। जी हाँ, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्चर्स डॉक्टर डोनाल्ड मिल्टन ने कुछ शोधों के आधार पर यह दावा किया कि लोगों के कोरोना सैंपल के लिए उनके नाक के बजाय मुंह और गले से अगर सैंपल लिए जाए तो वहां पर कोरोना वायरस की मात्रा और ज्यादा होती है। वहीं देखिए दोस्तों, एक रूमर्स भी है मास्क को लेकर। इस पर भी एक क्लियरिफिकेशन आ रहा कि मास्क से सांस लेने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ती है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स की स्टडी में इस तरह का दावा किया गया, यानी कि देर तक मास्क लगाए रहने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। इसलिए मास्क ही बचाएगा। मास्क का इस्तेमाल जरूर
करें। वहीं देखिए फरवरी के अंत तक हमें 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण देखने को मिल सकता है। जाइकोव-डी भी एक विकल्प है, ये कहना है NTAGI के प्रमुख का। तो वहीं देखिए दोस्तों एक स्टडी में तो इस बात का भी पता चला कि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत भी हो चुकी है। झारखंड राज्य में भी 15 दिन के लिए पाबंदियों को बढ़ा दिया। स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम सब कुछ अब 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं दुनिया भर के डॉक्टरों ने चेताया है कि न दोहराएं दूसरी लहर जैसी गलती, दवाओं का टेस्ट पड़ सकता है भारी। जी हां, दुनिया भर के डॉक्टरों ने केंद्र, राज्य सरकारों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखकर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान की गई गलतियों को नहीं दोहराने के लिए कहा है। साथ ही उन टेस्ट और दवाओं का ज्यादा उपयोग भी नहीं करने की सलाह दी है जिनके कोरोना महामारी के इलाज में कारगर होने के ज्यादा सबूत नहीं मिले। ये देश भर के और दुनिया भर के डॉक्टरों का कहना है सरकारों से। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन और आइए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए CBSE ने टर्म 2 एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने ये भी बताया कि प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में देने हैं वगैरह वगैरह। तो आप मॉडल पेपर जो है ना CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो वहीं CBSE ने ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू कर दी हैं। MP बोर्ड स्कूल संचालक शासन के फैसले से नाराज हैं। वही देखिए दोस्तों MPPSC स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और ये विंडो 11 फरवरी 2022 को बंद हो जाएगी। उससे पहले आप भी एप्लीकेशन में करेक्शन करना चाहते तो कर सकते हैं। वही देखिए कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का PT 29 जनवरी को होगा। BPSC ने जारी की तिथि 21 जनवरी तक कर सकेंगे आपत्ति दर्ज और 7 दिन पहले आएगा एडमिशन कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट है। वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, RRB NTPC का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार क्षेत्रवार अपनी कट ऑफ लिस्ट भी चेक कर सकते हैं RRB के ऑफिशियल पोर्टल पर। तो वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए आप। नवोदय विद्यालय समिति ने ग्रुप A, B और C के 1925 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स 10 फरवरी 2022 लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद अपन देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों फ्लिपकार्ट ने भी बिग सेविंग डे सेल की घोषणा कर दी है। 17 से लेकर 22 जनवरी तक फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग सेविंग डे सेल चलेगी। तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आइटम्स पर छूट पा सकते हैं। हाल ही में आपको बताओ अमेजोन की तरफ से भी ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की घोषणा की थी 17 से 20 जनवरी तक, राइट। और अब 17 से 22 जनवरी तक फ्लिपकार्ट ने भी बिग सेविंग डे सेल की अनाउंस कर दी है। वही देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स जानलेवा होते जा रहे हैं और इस पर शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं दोस्तों, आए दिन कई राज्यों से ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती रहती हैं कि छोटे छोटे बच्ची जो है ना गेम के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। जरा सा माँ बाप डांटे क्या वो अपनी खुदकुशी कर लेते हैं, राइट। ऐसे में हाल ही में मध्य प्रदेश भोपाल में भी 11 साल के बच्चे ने इस तरह की घटना की। फ्री फायर खेलता था वो, PUBG वगैरह इस तरह के। और अब मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि इस तरह के जो मोबाइल फोन संबंधित गेम के ऐप है ना, इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक अधिनियम लाएगी, यानी कि एक कानून बनाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। वह देखिए जमीन आवंटन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उद्योगों को अब आसानी से मिल सकेगी कृषि की भूमि। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले सप्ताह UAE की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ केंद्र शासित प्रदेश में $100 मिलियन के निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह देखिए व्हाट्सएप पर अब आपको इस तरह का एक नया फीचर मिलेगा। हर मैसेज को आप लव, लाइक, इमोजी की तरह से रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक वैसे जिस तरह से इंस्टा मैसेज में आपको मिलता है ना फीचर, मैसेज को भी आप लव या लाइक कर सकते हैं, मैसेज पर रिएक्ट कर सकते हैं, वैसा फीचर अब आपको व्हाट्सएप में भी मिलेगा। वह देखिए MP में स्वर्ण जयंती पार्क तीसरी बार 17 जनवरी से खुलेगा। आम नागरिक इसमें वापस घूम पाएंगे। तो वह देखिए झारखंड में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब एक साथ नहीं मिलेगा 2 महीने का राशन, बल्कि हर महीने का एक बार का महीने का राशन ही मिलेगा, है ना। वह देखिए भारतीय मूल के प्रोफेसर सौमित्र दत्ता बने ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल के डीन। आनंद महिंद्रा सहित कई बड़े लोगों ने इनको बधाई दी। वह देखिए मेट्रो सेवाओं के समय में अभी नहीं होगा बदलाव। DMRC ने मौजूदा समय सारणी को 28 फरवरी तक बढ़ाया। तो वहीं देखिए राजनीति में एक और उलट पलट देखने को मिल रही है। कांग्रेस टिकटों में सिद्धू हावी। पंजाब में 86 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। तो वहीं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन को टिकट देने से नाराज कांग्रेस MLA बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। देखिए गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर 26 जनवरी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला और CM मनोहर लाल अंबाला में करेंगे ध्वजारोहण। जिंद में आएंगे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला। हरियाणा का ये कार्यक्रम रहेगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में हेड स्पीच केस में यति नरसिंहानंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल धर्म संसद पर उनकी महापंचायत थी। तो वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की। वहीं पंजाब में चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप की वर्किंग देखिए आप। 6 दिन में 23 जिलों से मिली 1158 शिकायतें। एक ही दिन में 187 पाई गई। जांच में 80% शिकायतें सही मिली और सी विजिल ऐप ने अभी से अपना काम करना शुरू कर दिया। इस ऐप के माध्यम से आप भी चुनाव में कहीं पर भी धांधली या गड़बड़ घोटाला हो रहा तो उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है इस ऐप के बारे में विस्तार से, राइट। अगला अपडेट देखिए राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां 17 से 21 जनवरी तक होगी, रिहर्सल होगी। वहीं देखिए हर सफर एक अंत होता है। ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट लिखकर विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। जहां देश के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने पर रैना भी बोले कि उनके अचानक फैसले से हैरान हूं मैं। वह देखिए राजस्थान सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। दिव्यांगों को गहलोत
खुद सरकार देगी विशेष पहचान पत्र। दूसरे राज्यों में दिव्यांगों की योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें राजस्थान में भी लागू किया जाएगा ताकि दिव्यांग लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके सरकार की योजनाओं का, है ना। वहीं 7th पे कमीशन के तहत ये भी अपडेट आ रहा दोस्तों की सरकार सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 26,000 कर सकती है। जल्द ही इस तरह का ऐलान हो सकता है और बजट वगैरह में भी हमें ऐसी घोषणा देखने को मिल सकती है। बाकी सरकारी कर्मचारियों को लेकर उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 3% डीए को बढ़ा दिया, एरियर का भी ऐलान किया है और अब कर्मचारियों को 31% डीए/डीआर मिलेगा। ये कल ही उड़ीसा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है जो कि 1 जुलाई 2021 से ही माना जाएगा। वहीं देखिए आज लॉन्च होगी देश की पहले इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक, डिजाइन और रेंज में काफी अमेजिंग है ये। कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से ये बाइक को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं 21 जनवरी को खुलेगी ओला इलेक्ट्रिक की फाइनल पेमेंट विंडो, आप भी बुकिंग कर सकते हैं इसके लिए। वहीं देखिए दोस्तों केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है, मॉल के पास पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं है, यानी कि कोई भी शॉपिंग मॉल है चाहे वो रिलायंस का हो या एनी अदर एल्स मॉल्स, वो ग्राहकों से पार्किंग शुल्क नहीं ले सकते हैं। हाल ही में एक मामले की सुनवाई दौरान केरल हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। वही देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं, अस्पताल से ही करेंगे अपना काम। अच्छा, वहीं मारुति कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों को बढ़ा दिया। आज से ही अल्टो पर 12,500 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, तो वहीं वैगनार भी 30,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। स्विफ्ट और बेलेनो के भी दाम बढ़ चुके हैं। एस प्रेसो 12,500 महंगी हो गई, सेलेरियो 16,000 बढ़ गई, डिजायर स्विफ्ट डिजायर 10,000 तक महंगी हो गई। तो मारुति कंपनी की तरफ से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में। वहीं देखिए दोस्तों हाल ही में एक टेक्नोलॉजी सर्वे में इस बात का भी पता चला कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बना Vivo X17 Pro। 3,000 से ज्यादा फोटो और 2.5 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड का टेस्ट हुआ जिसमें आईफोन से भी 13 पॉइंट इसको ज्यादा मिले। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए अच्छी खबर आ रही। देखिए डिलीवरी के आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है। गुरुग्राम की कंपनी जुटाएगी 7,460 करोड़ रुपए। तो वहीं अडानी ने इश्यू का साइज भी घटाया और बहुत जल्द अब इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिलीवरी के 7,460 करोड़ के आईपीओ को मंजूरी दे दी। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो अच्छी प्लानिंग हो सकती है। ओके, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की घड़ी के समय में जो दोस्तों हम AM PM का इस्तेमाल करते हैं ना, इन दोनों टर्म की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा आपको। वहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।